हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं यदि 5 जोड़ 9 जोड़ 13 इस प्रकार से ये जो श्रेणी दिया गया है एन पदों तक बट्टा 7 जोड़ 9 जोड़ 11 में एन जोड़ 1 पदों तक का जो इन दोनों का जो अनुपात है वो 17/6 है, तो एन का मान ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है कि किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल जो होता है n/2 दो ए जोड़ n-1 जहाँ पर ए उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, डी सार्वंतर तथा एन जो है वो पदों की संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया है हमारे पास, ये श्रेणी है 5 जोड़ 9 जोड़ 13 से लेकर के ये एन पदों तक है, एन पदों तक। और इसके बट्टा में जो श्रेणी है वह 7 जोड़ 9 जोड़ 11 से लेकर के एन जोड़ 1 पद तक। और इसका मान दिया गया 17/16 के बराबर। अब देखिए, क्योंकि ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनके दो लगातार पदों का जो अंतर है वह निश्चित है, यानी यहाँ 9 - 4 करेंगे, 5 करेंगे तो 4 आएगा और ये भी 4 आएगा, यानी इसका जो सार अंतर डी है, डी 4 है और प्रथम पद की बात करें ए तो वह 5 है। तो सूत्र के अनुसार इसके एन पदों का योगफल हो जाएगा n/2 गुना 2a। तो ए की जगह 5 रखें थे, 5 गुना 2 तो 10 जोड़ n-1 गुना डी, तो डी का मान यहाँ 4 रख देते हैं बट्टा। और यहाँ से देखें ये जो दूसरा श्रेणी है इसका सार बनता डी 2 है, क्योंकि इन दोनों का अनुपात 2 है और प्रथम पद 7 है, दिया जाएगा n-1/2। क्योंकि पदों की संख्या n-1 है तो n-1/2 गुना 2 है तो 7 दूनी 14 जोड़ n-1 तो n-1 - 1 गुना डी, इसका सार बनता डी जो है वो 2 है, बराबर हो जाएगा 17/16। यहाँ से इसको सरल करके हम एन का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इसका मान आ जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो n गुना 10 जोड़, तो ये आ जाएगा 4n, पहले लिख लेते हैं ये 4n माइनस 10 - 4 तो 6, 4n - 6 बट्टा। हर में यदि हम देखें दिया जाएगा n-1 गुना, तो n-1 गुना और इसका मान आ जाएगा ये -1 से +1 कट जाएगा तो बचेगा 14 जोड़ 2n। तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा हमारे पास 14 जोड़ 2n बराबर आ जाएगा 17/16 के बराबर। अब देखिए यहाँ से अगर हम पुनः अंश व हर में दो घनिष्ठ ले लेते हैं तो 2n गुना, यहाँ से इसका मान आ जाएगा 2n - 3 बट्टा। हर की बात यदि हम करें तो ये आ जाएगा दो घनिष्ठ लेने से 2 गुना n जोड़ 1 गुना, और इसका मान आ जाएगा हमारे पास दो घनिष्ठ लेंगे तो n जोड़ 7 बराबर आ जाएगा 17/16 के। अब देखिए इसको सरल करना है तो 2 से 2 ये कट जाएगा। अब देखिए गुना करके लिख लेते हैं, जब गुना करेंगे 16 को इन पदों से दिया जाएगा 2n की घात 2 गुना 16 तो 32 गुना n की घात 2, 32 गुना n की घात 2। और अगला पद देखें तो ये हो जाएगा -3n, तो 16 गुना 3n तो -48n बराबर। और यहाँ पे 17 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा n-1 गुना n जोड़ 7 इसका मान आ जाएगा 17 गुना n-1 गुना n जोड़ 7। सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 17 गुना n की घात 2 जोड़ 7n जोड़ n, तो 8n जोड़ 7। तो इसका मान आ जाएगा आपके पास 17 गुना n की घात 2 जोड़ 17 गुना 8, तो 136n जोड़, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 136n जोड़ 119। अब इस सबको व्यवस्थित करके लिखेंगे तो 32n की घात 2 - 17n की घात 2 का मान जो है हमारे पास आ जाएगा 15n की घात 2। और अगला जो पद है वहां से आ जाएगा इस प्रकार से, तो यहाँ से हमारे पास इसका मान आ जाएगा 15 गुना n की घात 2 माइनस
88n माइनस 88n माइनस 119 बराबर 0। तो n का जो मान है, इसको अगर हम इस द्विघात समीकरण को हल करें, देखिए इसको सरल जब करेंगे तो ये आ जाएगा 15n की घात 2 माइनस 105n जोड़ 17n, इसको हम तोड़ के लिख लिए, और माइनस 119n बराबर 0। तो इन दोनों में अगर हम 15n उभयनिष्ठ करेंगे तो 15n गुना n माइनस 7 जोड़, इसमें अगर हम 17 उभयनिष्ठ कर लेंगे तो n माइनस 7 बराबर 0। तो n माइनस 7 पुनः अगर हम इन दोनों में से उभयनिष्ठ कर लें तो यहाँ से आ जाएगा 15n जोड़ 7 बराबर 0। तो यहाँ से n का दो मान आएगा, n बराबर 7, और दूसरा मान n का आ जाएगा माइनस 17/15। अब चूंकि हम n जो है पदों की संख्या होती है, तो पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक या भिन्न में नहीं हो सकता, तो ये वाला संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि n का जो अभिष्ट मान है वो हो जाएगा, n का जो अभिष्ट मान है वो 7। अगर विकल्प में देखें तो n बराबर 7 जो है विकल्प बी में है, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।